हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो अब हम लोग शुरू करेंगे अपना लेक्चर नंबर 3 सेक्शन ए का इन्वायरमेंटल साइंस का। उम्मीद है लेक्चर नंबर 1 और 2 आपने देख चुके होंगे सीरीज वाइज, और उसके जो नोट्स हैं वो आप लोग अब तक बना चुके होंगे। चलिए, तो हम लोग जो है पिछले लेक्चर्स में हमने जो इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट था उसको पढ़ा था, और हम लोग जो केमिस्ट्री इवोल्यूशन या जो केमिकल इवोल्यूशन था उसको हम समझ चुके थे कि भाई पहले कैसे नॉन लिविंग थिंग्स के अलग अलग कंपोनेंट्स क्या हुए, इकट्ठा हुए, और उसी नॉन लिविंग जो आपके कंपोनेंट्स थे, जैसे आपको मैंने बताया था ऑर्गेनिक कंपाउंड थे आपके, अमीनो एसिड थे आपके, फिर उससे क्या बना, आपका प्रोटीन बना। ठीक है, उससे इन्हीं सब चीज़ों के मिक्सचर से अब आपका क्या शुरू होगा, आपका सेल फॉर्मेशन शुरू होगा। ठीक है, और जहां आपका सेल बनेगा वो आप किस में एंटर कर जाएंगे, लाइफ के फॉर्म में एंटर कर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम इवोल्यूशन को पढ़ रहे हैं। अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। तो आपसे एक सेपरेट क्वेश्चन पूछ सकता है 10 मार्क्स का, यानी कि 100 या 150 वर्ड्स में, कि डिस्कस द बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। ठीक है, तो उसमें जब भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में, वही चीज़ आप लोग वहाँ पे डिस्कस करके आएंगे। तो अगर आप नीचे मैप की तरफ देखें, इस जो आपको इमेज दिखाई दे रही है, तो इसमें एक साफ साफ चीज़ क्या पता चल रही है, जो मैंने अभी आपको रिमार्क किया था कि पहले हमारा जो है वो केमिकल इवोल्यूशन हुआ, नीचे की तरफ देखेंगे आप लोग, और इसी से धीरे धीरे क्या हुआ, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। और देखिए केमिकल इवोल्यूशन में क्या क्या चीज़ें वो लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं इसमें अगर आप देखें तो इसमें आपके प्रोटो सेल्स पॉपुलेशन आ रही है, ऑटो कैटलिटिक कॉम्पलिंग आ रही है, जो हम लोग चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से आपकी बायोलॉजिकल इवोल्यूशन क्या होगा, शुरू होगा। तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि जो आज की हमारी ये एडवांस स्टेज है, एनिमल की है या फिर ये प्लांट की है, ये इन स्टेजों से होके गुजरी है। यानी कि अगर आप ये क्लॉकवाइज चलेंगे तो पहले आपके ये फर्मिक्यूट्स हो गए, क्लमाइडिया हो गया, क्लोरोबी हो गया, और एक्टिनोबैक्टीरिया हो गया, लैक्टोमाइसिटस हो गया। ठीक है, यहाँ से स्टेज धीरे धीरे कैसे, तो ना कि सिंपल, जो मैंने आप कई बार पूछ चुका है कि बता चुका हूँ कि सिंपल स्ट्रक्चर जो होता है पहले वही बनता है हमेशा। ठीक है, और सिंपल स्ट्रक्चर से जैसे जैसे टाइम पास होता है, स्ट्रक्चर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होता जाता है, और सबसे लास्ट में जो है वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तैयार होता है, जो कि सफिशिएंट होता है हर चीज़ों को करने के लिए। ठीक, तो अगर आप ये याद कर सकें, ये जो क्लॉक है कि पहले कौन आया, उसके बाद यहाँ से साइनोबैक्टीरिया हो गया, क्लोरोफ्लैक्सी हो गया, ठीक है, एसिडोबैक्टीरिया हो गया, और प्रोटियोबैक्टीरिया हो गया, ये अगर आप क्लॉक तैयार करके दिखा दें फ्लो चार्ट में, तो आपको बहुत अच्छे नंबर। ठीक है, तो इसमें मेन मेन भी अगर आप चीज़ें लिख लोगे तो बहुत अच्छी बात। ये पढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। थोड़ा टेक्स्ट की फॉर्म में समझते हैं क्या चीज़ें हैं, और जो आप अपने मेंस के आंसर में लिख के आएंगे। तो देखिए, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन बिगिन विद द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट ट्रू सेल। ठीक है, तो पहला जो ट्रू सेल बना था, वहां से हम मानते हैं कि हमारी क्या शुरू हुई थी, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। जब भी आपका इसमें लिखने को आएगा तो ये पहली लाइन आप लिखेंगे, द फॉर्मेशन ऑफ ट्रू सेल कंसिडर्ड एज द स्टार्टिंग ऑफ द बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। देन द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल फॉर्म्स वी हैव ranges from simple single cell organism to many kinds of plants on one side and animal including man और other। ठीक है, इसका मीन्स ये हो गया यहाँ से यहाँ तक के पैराग्राफ का, कि पहले जो आपके ट्रू सेल थे, जिनको मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, ट्रू सेल कह लो, या कई किताबों में इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रिमिटिव सेल। ठीक है, प्रिमिटिव सेल, और इन्हीं प्रिमिटिव सेल से टाइम पास होते होते आपके बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्या बने, फ्लोरा एंड फ्यूना। प्लांट्स को फ्लोरा, यानी इन प्लांट्स और एनिमल को क्या बोल सकते हैं, फ्लोरा एंड फ्यूना। ठीक है, तो ये जो इवोल्यूशन हुआ, ये इसमें टाइम का बहुत बड़ा वो था, कंट्रीब्यूशन था। डिफरेंट टाइप ऑफ जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे थे, वो बहुत बड़ा रीजन था। लगातार जो है अर्थ की फिजियोलॉजी चेंज हो रही थी, ज्योग्राफी चेंज हो रही थी, तो अलग अलग टाइप से जो एनिमल्स थे और प्लांट्स थे, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए लगातार चेंजिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर रहे। All the life forms are interrelated and also that the higher form have evolved from the lower। ठीक है, इसका मीन्स ये हो गया कि एक समझाने के लिए, ये अगर लाइन लिखेंगे उसका मीन्स क्या होगा कि देयर इज अ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द बैक्टीरिया एंड ह्यूमन। ठीक है, एक समझाने के लिए कि भाई दोनों का आपस में, यानी कि हम ह्यूमंस का और बैक्टीरिया का आपस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, उसको आगे समझेंगे।
कि कैसे हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, कि एक में भी कम, अगर कोई कम हो जाए तो जो लाइफ साइकिल है या जो पूरी साइकिल होती है हर चीज़ की, वो क्या हो जाए, ब्लॉक हो जाए। फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए, जैसे जो भी हमारे यहाँ प्लांट्स डेड होते हैं या एनिमल्स डेड होते हैं, तो हम सबको बताया कि जो आपके प्लांट बॉडी होती है, ठीक है, और जो आपकी एनिमल बॉडी होती है, एनिमल जो बॉडी होती है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की बनी होती है, ठीक है, मेड अप ऑफ वेरी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, वेरी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। डेड होने के बाद इसका, प्लांट बॉडी का और एनिमल बॉडी का दोबारा रीयूज हो सके बाय द नेचर, बाय द इन्वायरमेंट, तो उसको डिकम्पोज करने का जो काम होता है, कि जो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ये सिंपल स्ट्रक्चर में चेंज हो सके और दोबारा जो नेचर है, जो इन्वायरमेंट है उसको यूज कर सके, वो कौन करता है, आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया के। यहाँ पे वही बोली गई है, ऑल द फॉर्म्स ऑफ लाइफ आर इंटररिलेटेड, आपस में इंटररिलेटेड है, एंड ऑल्सो दैट हमेशा जो भी कॉम्प्लेक्स आज एनिमल है उसका हमेशा किसी न किसी सिंपल एनिमल से क्या हुआ है, इवोल्यूशन। देन जो हमारे बायोलॉजिस्ट हैं रिकॉग्नाइज 5 कैटेगरीज, और यू कैन से 5 मेन किंगडम्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन दिस अर्थ, ठीक है। उसको फर्दर कई क्लासिफिकेशन, बहुत कॉम्प्लेक्स क्लासिफिकेशन भी है, लेकिन मैं भी आपके सामने सिंपल क्लासिफिकेशन प्रेजेंट कर रहा हूँ, जिससे आप अगर इसको लिख के आए तो बड़े अच्छे नंबर आपको मिले। तो खैर, बायोलॉजिस्ट डिफाइंड 5 कैटेगरीज ऑफ द किंगडम, जैसे कि आप देख रहे हैं डायग्राम में। सबसे पहला जो है वो है आपका मोनीरा, तो इसको लिखते जाइएगा साथ में, सबसे पहला मोनीरा, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो है वो बताया गया है प्रोटिस्टा, ठीक है। देन थर्ड आपका जो है वो है प्लांट्स, ठीक है। देन उसके बाद एनिमल्स, और फिर आपका ये फंजाई। कई बुक्स में आप फंजाई को पहले भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऑर्डर वाइज नहीं है, ठीक है, लेकिन शुरू वाला जो है मोनेरा वो सबसे सिंपल आप माने। तो ये 5 किंगडम को अलग अलग तरीकों से दर्शाया गया। देन इसमें सबसे पहले अगर हम किसकी बात करें, मोनीरा की बात करें, तो देखिए, द फर्स्ट कैटेगरी मोनीरा कंसिस्टिंग ऑफ मोस्ट प्रिमिटिव सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यानी कि इनमें जो सारा कामकाज होगा वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म करेंगे। दीज अलोन वर प्रेजेंट इन द बिगनिंग फॉर अबाउट 2 बिलियन ईयर्स, आप लिख के आएंगे अपने मेंस के एग्जाम में। These cells do not have a nucleus, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, and are replaced by today by bacteria and cyanobacteria, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि मोनिरा का सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर आप आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आपको क्या मिलेगा, बैक्टीरिया मिलेगा और साइनोबैक्टीरिया मिलेगा, ठीक है। देन कह सकते हैं कि किंगडम मोनिरा बिलोंग्स टू प्रोकैरियोटिक। मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि 2 तरीके के सेल होते हैं, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और एक होते हैं यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव, और यूकैरियोटिक सेल का मतलब क्या होता है, एडवांस सेल, ठीक है। The organism belong to this kingdom do not contain a true nucleus, जो पहले लिखा था। These are the oldest known microorganism on earth. बायोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि सबसे पहले मोनिरा ही जो है, इनका इवोल्यूशन जो है अर्थ पे शुरू हुआ था। Their DNA is not enclosed within the nucleus, ठीक है। अभी बायो में थोड़ा ये टेक्निकल चीजें हैं, थोड़ा सा कह सकते हो कि बीएससी जूलॉजी जो करते हैं, एमएससी जो जूलॉजी करते हैं, वो सब इस बात को समझ रहे होंगे कि डीएनए जो है, मैं बोल रहा हूँ कि नेकेड है, इसका मीन्स क्या, चार और क्या नहीं है उसमें। देन द मोनिरियंस आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये आप लिख के आएंगे। दे कंटेन 70s राइबोसोम। जब हम लोग अभी सेल पढ़ेंगे, प्लांट और एनिमल सेल, तो थोड़ा समझ आएगा आपको कि 70s राइबोसोम जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल में होता है और 80s राइबोसोम जो होता है वो यूकैरियोटिक सेल में। थोड़ा मैं अपने लेक्चर्स में आपको ये जो सेल्स हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, इनमें जो सेल ऑर्गन्स होते हैं उनके बारे में थोड़ा बताऊँ। द डीएनए इज नेकेड एंड इज नॉट बाउंड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। They lacks organ like mitochondria, lysosomes, plastids, Golgi bodies, endoplasmic reticulum and centrosome। जबकि ये सारे के सारे जो ये सेल ऑर्गन्स हैं, ये आपको किस में मिलेंगे, एडवांस सेल यानी कि यूकैरियोटिक सेल, इनमें नहीं होते। दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बाइनरी फिजन और बडिंग। तो ये बड़े खास इसका करेक्टर है, जितने भी आपको इसको बिलोंग करेंगे आपके मोनिरा को, कि ये बाइनरी फिजन से या बडिंग से पैदा, ये आप लिख के आएंगे अपने मेन से। द वॉल इज रिजिड एंड मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। ये देखो, ये लिखना जरूर, पेप्टिडोग्लाइकन, कि इनकी वॉल किससे बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन। देखो ये सब क्या है, साइंस की खास बात होती है कि आर्ट साइड में आप थोड़ी बहुत क्या पूरी फिलोसफिकल लैंग्वेज लिख के आते हैं, लेकिन साइंस में जितने ज्यादा आप कीवर्ड्स लिखेंगे, जैसे यहाँ पे ये कीवर्ड्स हैं, लाइसोसोम कीवर्ड है, उसी के नंबर आपको मिलते हैं। फिलोसफिकल लैंग्वेज साइंस में कुछ होती नहीं। देन फ्लैजिलम सर्व एज अ लोकोमोटरी ऑर्गन।
दीज आर इन्वायरमेंटल डीकम्पोजर। मैंने आपको बताया था कि सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, डीकम्पोजर होते हैं। और आपको ये बात समझनी है कि डीकम्पोजर, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द डीकम्पोजर, टू ब्रेक द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स एंड देन दिस simple molecule again reused by the environment. They show different mode of nutrition such as autotrophic, parasitic, heterotrophic and saprophytic. तो भी हम इंडिविजुअली जो है आने वाले लेक्चर्स में ये सारे टॉपिक मैं आपको कवर करवाऊंगा, क्योंकि ये सब इन्वायरमेंट की टर्मोलॉजीज हैं और अक्सर एग्जाम में आपके जो इन्वायरमेंटल साइंस का एग्जाम है उसमें शॉर्ट नोट्स में आपसे ये पूछ सकते हैं। राइट अबाउट ऑटोट्रॉफिक, राइट अबाउट पैरासिटिक विद एग्जाम्पल, राइट हेट्रोट्रॉफिक विद एग्जाम्पल, सेप्रोफाइटिक विद एग्जाम्पल। Then kingdom Monera is classified into 3 सब किंगडम। तो किंगडम मोनिरा को फर्दर 3 में डिवाइड किया है। तो सबसे पहला जो आप देख रहे हैं ये बैक्टीरिया जो है, आप डायग्राम देख रहे हैं कितना सिंपल है।